हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 46 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिताका फॉलिंग डेविल की बातों में आ जाती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी चेनसॉ मैन डेंजी आकर मिताका को ऊपर जाने से रोक लेता है। पर मिताका जीना नहीं चाहती थी और वो अपना पास्ट याद करती है और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इतना दुखी कि अब डेंजी अपनी पूरी ताकत से भी अब उसे नहीं रोक पा रहा था। पर डेंजी मिताका को समझाता है कि हर किसी की लाइफ में परेशानियां होती है, पर तुम्हें सारी अच्छी चीज़ों को याद करके लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस पर जब मिताका ने पूछा कि आखिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे भुला पाया, डेंजी कहता है उसके पास जीने की वजह है, उसे टपाटप करना है और वो उससे पहले नहीं मरने वाला। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर ख़त्म हुई थी। मिताका डेंजी को घिनौना और क्रीप बोलती है और वो डेंजी को कहती है कि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली, मतलब वो जिंदा नहीं रहना चाहती। डेंजी कहता है गंदा, आखिर तुझे गंदा क्या लग रहा है? SEX इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। और डेंजी मिताका को समझाने लग जाता है कि टपाटप कितना ज़रूरी है। आज दुनिया इतनी बड़ी हो पाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और टपाटप की शक्तियों से ही तुम और मैं यहाँ पर है। जिस पर मिताका कहती है कि लोग ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास इससे बेहतर कुछ करने के लिए नहीं है। और ये कितना गंदा है, मेरा मतलब किसी और के पसीने और लार से चिपकना, छी। जिस पर डेंजी तो बहुत भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? किसी और के पसीने से चिपकने से अच्छा कुछ भी नहीं। और गाइस यार एक चीज़ बताना कि कहीं इस मांगा का राइटर सिंगल तो नहीं है ना? मेरा मतलब आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है? ये दोनों बीच आसमान में किस टॉपिक के ऊपर लड़ रहे हैं? चलिए आगे की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं कि मिताका डेंजी की सारी बातें सुनने के बाद कुछ सोचती है और डेंजी से पूछती है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो कभी भी इस फीलिंग को ले पाएगा। जो सुनकर डेंजी कहता है हाँ, शायद मुझे अभी ना भी मिल पाए, पर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फाइनली मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी। और इतने में ही मिताका कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है। इस दुनिया की कोई भी औरत एक ऐसे बंदे के साथ एक होना चाहेगी जिसके सर पर एक बड़ी सी चेनसॉ लगी हुई हो। और वो लोग अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और आसमान में हेल का दरवाज़ा खुल चुका था। डेंजी दरवाजे की ओर हो जाता है और दोनों दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम हेल को देखते हैं जहां पर फॉलिंग डेविल ने डिश का दूसरा सामान रखा हुआ था। डेंजी ये सब देखता है और वो भी उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मिताका बेहोश थी और डेंजी दूर में एक दरवाजे को स्पॉट करता है और मिताका को अपने कंधों पर उठाकर दरवाजे की तरफ भागने लगता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसी अंधेरे में हम एक टेंटिकल की तरह का कुछ देखते हैं। वो चीज़ डेंजी पर अटैक करती है और डेंजी ब्लीड करने लगता है। और इतने में ही वो चीज़ डेंजी को दोबारा मारती है और डेंजी के बॉडी पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। और वो डेविल अचानक से डेंजी के सामने आ जाता है और डेंजी का सर अलग कर देता है। पर इससे पहले कि डेंजी का सर ज़मीन पर गिरता, डेंजी अपना सर पकड़ लेता है और उसे वापस लगा लेता है। डेंजी अपनी चेनसॉ दोबारा खींचता है और सब कुछ रिकनेक्ट करता है और भागना जारी रखता है। डेंजी अभी भी काफ़ी ब्लीड कर रहा होता है, पर फाइनली वो उस दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। पर दरवाज़ा डेंजी के खोलने से पहले ही खुल जाता है और उसमें से निकलती है फॉलिंग डेविल। मेरी मेन डिश में चेनसॉ मैन की ज़रूरत नहीं है। मिताका को छोड़ दे और मैं तुझे जाने दूंगी। जिस पर डेंजी फॉलिंग डेविल की तरफ देखते हुए अपनी चेनसॉ खींचता है और कहता है कि कम से कम वो मिताका का नीचे का हिस्सा तो रख ही सकता है ना। ठर की कहीं का। और इतने में ही एक बड़ी चेनसॉ फॉलिंग डेविल को चीरते हुए उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। ओह डियर,
आखिर ये मेरे साथ कितने बार होने वाला है? पर फॉलिंग डेविल का सर इससे पहले नीचे गिरता कि वो दूसरा चेनसो डेविल उसके सर के भी 2 टुकड़े कर देता है। डेंजी उसे देखकर काफी हैरान था। मिताका भी होश में आ जाती है और दरवाजे के उस पार से वो डेविल कहता है, फॉलिंग डेविल को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है अगर उसका बनाया खाना कोई अधूरा छोड़ता है, इसलिए वो सभी अज्जा को खाने की कोशिश करेंगे। चेनसो मैन, तुम्हें इन सब से सुबह होने तक बचना होगा। और दरवाजे की तरफ फॉलिंग डेविल को मारते हुए हम उस दूसरे चेनसो मैन को देखते हैं और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्या सच में इस स्टोरी में 2 चेनसो मैन एग्जिस्ट करते हैं? वेल, किसी को नहीं पता। इसके लिए तो हमें अगले चैप्टर के आने तक का वेट करना होगा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।